आज हम एक ऐसे स्थान के बारे में बात करेंगे जहां पर भगवान महादेव ने खुद गलती से अपने ही भक्त की जान ले ली। जी हां, अपने ही भक्त का वध कर डाला एक छोटी सी गलतफहमी के कारण। आज हम अपनी वीडियो में उसी भक्त सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। अगर आपने अभी तक मोरल शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। बात है 2800 साल पुराने शुद्ध महादेव मंदिर की। यहाँ पर आज भी महादेव का त्रिशूल गड़ा हुआ है। शिव का असली त्रिशूल यहीं पे ही है। शिव को अपने धर्म, डमरू, नाग, मुंडमालाएं और त्रिशूल बहुत ही प्रिय हैं। लेकिन क्या कभी कोई सोच सकता है कि भगवान इनके बिना भी रह सकते हैं? भगवान महादेव ने कभी भी अपने से अपनी इन प्रिय चीज़ों को अलग नहीं किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान को अपना त्रिशूल इस जगह पर छोड़ना पड़ा? भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जहां पर उनका खंडित त्रिशूल आज भी है। जी हाँ, पटनी टॉप के पास शिव का शुद्ध महादेव मंदिर है और यह शिव जी के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी पर पटनी टॉप के पास सुखदेव माह का मंदिर स्थापित है। खास बात यह है कि यहाँ पर विशाल त्रिशूल के 3 टुकड़े हैं। तीनों टुकड़े जमीन पर गड़े हुए हैं और किसी की लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई इन त्रिशूल के टुकड़ों को जमीन से बाहर नहीं निकाल पाया है। यह त्रिशूल भोलेनाथ का बताया जाता है। कहा जाता है, एक पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध दानव से हुआ था। जी हाँ, पुराणों के अनुसार माँ पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई भी साथ में ही है। माँ अपनी जन्मभूमि से यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए आया करती थी। एक बार जैसे ही माँ यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आई, पीछे से सुशांत नामक एक राक्षस भी आ गया। जैसे ही माँ ने पूजा करके अपने नेत्र खोले तो माँ की नज़र उस राक्षस पर पड़ी और माँ डर के मारे चिल्ला उठी। वह राक्षस भी भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आया था। भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन माँ पार्वती उसके रूप को देखकर डर गई और जोर से चिल्ला उठी। जैसे ही माँ के चिल्लाने की आवाज़ भोलेनाथ के कानों तक पड़ी, उनको लगा कि माँ किसी मुसीबत में है। भोलेनाथ ने ना आनंद देखा ना फानन और माँ पार्वती की रक्षा के लिए अपना त्रिशूल छोड़ दिया। त्रिशूल आकर सीधा ही सुशांत के हृदय में लगा और सुशांत की वहीं ही मृत्यु हो गई। जैसे ही भोलेनाथ को पता लगा कि आज उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भोलेनाथ उसी स्थान पर प्रकट हुए और सुशांत को फिर से जीवन दान देना की इच्छा प्रकट की। लेकिन सुशांत ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने इष्ट देव के हाथों मोक्ष को प्राप्त हुआ हूँ, इसलिए मैं फिर से जीना नहीं चाहता। आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति दो। तब भोलेनाथ ने कहा कि आज से यह जगह तुम्हारे नाम पर ही प्रचलित होगी, यानी कि तुम्हारे नाम पर ही शुद्ध महादेव के नाम से जानी जाएगी। फिर शिव ने उस त्रिशूल के 3 टुकड़े कर दिए जिस त्रिशूल के कारण शिव ने सुशांत का वध किया था। भोलेनाथ को लगा कि उन्होंने निर्दोष प्राणी का बेवजह वध कर दिया, इसीलिए उन्होंने अपने त्रिशूल के 3 टुकड़े किए और वहीं गाड़ दिए, और जो आज भी वर्तमान काल में वहीं स्थापित हैं। और एक दूसरी कहानी के अनुसार पौराणिक कथा में बहुत सारी बताई गई हैं शुद्ध महादेव के बारे में। एक कहानी के अनुसार सुशांत ने पार्वती माँ पर कुदृष्टि डाली थी और वह पार्वती माँ को परेशान कर रहा था, इसीलिए भोलेनाथ ने उसको मारने के लिए और पार्वती माँ की रक्षा करने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ा और सुशांत का वध किया। मंदिर के परिसर में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पर सुशांत दानव की अस्थियां रखी गई हैं। मंदिर के परिसर में ही त्रिशूल स्थापित है और खुले में गाड़ा गया है। भक्तजन यहाँ पर आते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर के बाहर पापनाशनी बावड़ी है। कहा जाता है कि इस पापनाशनी बावड़ी में 12 महीने पानी रहता है और जो भी मनुष्य यहाँ आकर स्नान करता है वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर माँ पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई है और यहीं पर उनका जन्म भी हुआ था और विवाह भी हुआ था। इस स्थान के साथ ही माँ का गौरी कुंड बहुत ही मनमोहक स्थल है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और माँ पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं, उनके गौरी कुंड में भी स्नान करते हैं। यह थी दोस्तों शुद्ध महादेव की कहानी। कैसे भोलेनाथ ने एक राक्षस को अपना नाम दिया और अपने नाम के साथ वो हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया। क्या आप
आपने कभी इस मंदिर के दर्शन किए हैं? अगर आपने शुद्ध महादेव के दर्शन किए हैं तो प्लीज़ अपने अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव।